और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है? सर ओवरलोडिंग में हम एक्स्ट्रा चीज लोड कर रहे हैं, लेकिन ओवरराइडिंग में आप एकदम से पूरा फंक्शन ही ओवरराइड करते हैं। जनरली हम ओवरलोडिंग, ओके, मैंने वो कल आई डोंट नो, मुझे बताया नहीं। ओवर राइडिंग मुझे आज इसने पांडे सर ने आई थिंक मुझे भेजा था ना। हाँ हाँ यस सर, मैंने भेजा। यस यस। ओवर लोडिंग आपने ओवर राइडिंग बोला ना उसको? लोडिंग में मतलब सर हाँ, सेम ही उसको यूज करके दो अलग अलग नाम से बोले तो सकते हैं और ओवर सेम नेम सेम पैरामीटर, सेम ओके पैरामीटर, ओके, याद रखो। सेम नेम क्या, सेम पैरामीटर। तो ये क्या हो गया, ओवरलोडिंग। ओवर राइडिंग में क्या होता है, सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर। बराबर है क्या? देखो एक बार, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। यस सर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। करेक्ट ना? यस, डिफरेंट पैरामीटर, सेम नेम सेम पैरामीटर। बोले तो कौन सा हो गया, ओवरलोड कर दिया आपने, ओवरलोड। एक बार चेक कर लो गाइस, आपकी तरफ से भी। मे बी रॉन्ग हो सकता हूँ, मे बी ऐसा कुछ नहीं। अरे करेक्ट है सर, ना? यस। सर जहाँ उल्टा भी मी कर बघितलं होतं ओव्हरलोडिंग के लिए सेम फंक्शन नेम विथ डिफरेंट सिग्नेचर, म्हणजे सिग्नेचर मीन डिफरेंट पैरामीटर। हाँ, पैरामीटर यहाँ पे रिवर्स है क्या? नहीं उल्टा रे, कर दिया सर आपने। उल्टा कर दिया क्या? हाँ सर, एक उल्टा हुआ है। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं वही बोल रहा हूँ। एक बार आप, एक सेकंड, मेरे पास ऑलरेडी एक लिखा हुआ है, क्या है पता नहीं, कभी कभी मैं भी हो जाता हूँ। No, sir, it is correct. आई थिंक इट्स करेक्ट, बट ओके फाइन, है ना मेरे पास। हाँ, दिस वन, ये देखो, ये ओवरलोडिंग, ओवर राइडिंग कहाँ पे गया, ऊपर ऊपर होगा ना, कहाँ पे, ओवरलोडिंग। हाँ, ओवरलोडिंग में क्या होता है, सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर, ओके। सर ओव्हरलोडिंग मध्ये डिफरंट पॅरामीटर राहते। सर उसके नीचे ही लिखा है ना, नेम सेम ओनली। कहाँ पे, अरे हाँ हाँ, यहाँ पे देखो, ओवर राइडिंग, ये देखो, नेम सेम ओनली आर्गुमेंट डेटा टाइप डिफरेंट, ये हो गया ओवरलोडिंग में। करेक्ट, सेम नेम, ओके। और ओवर राइडिंग में क्या होता है, सेम नेम आर्गुमेंट भी सेम। जो ओवर भी आप, राइडिंग, जब वो ओवर राइडिंग है, वो ओवर राइडिंग है, आर्गुमेंट्स सेम है ना, आर्गुमेंट्स सेम थे ना। थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गया था इसलिए वो। हाँ हाँ, होता है यार, वो किसी को भी होता है यार। एक्चुअली वो ओवर, वैसा कभी कभी ऐसा लगता है कि सेम ही है, नहीं जब नहीं, सेम करने नहीं, में थोड़ा सेम वो। नहीं, ठीक सेम। है सर, ठीक। ओवर राइडिंग में पूरा सिग्नेचर चेंज, बोल तो सिग्नेचर ओवर राइड हो जाता है। बोल तो आपका जो एग्जिस्टिंग फंक्शन है ना, सेम उसका ही फंक्शन, लेकिन वो एग्जिस्टिंग वाला उड़ जाता है, नया फंक्शन नहीं। ओवर राइडिंग, राइडिंग राइडिंग में, क्योंकि हम अगर कोई हैंड राइटिंग आपने कुछ ओवर राइड कर दिया, तो आप उसको क्या लगाते हो, आप ये ले लगाते हो, क्या बोलते हो उसको, व्हाइटनर। तो वो क्या किया आपने, ओवर राइड कर दिया उस पर। करेक्ट, ओवर राइड मीन्स कंप्लीट डिफरेंट फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे मेरे, हाँ अच्छा हो गया मुझे ये सीट मिल गया, कल ही बताना चाहिए था। तो पॉलीमॉर्फिज्म में दो, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, ठीक है। इसमें ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ओके। तो यहाँ पर हमने कौन सा देखा था, ऑपरेटर ओवरलोडिंग बाय यूजिंग मैजिक मेथड, करेक्ट, मैजिक मेथड। फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली बोलो या लकीली बोलो, मेथड ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल इन पाइथन। इतना अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। पॉसिबल ही नहीं है, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि शायद वो, ऑपरेट, हाँ हाँ वो एक मिनट बोलता, वो ओवर राइडिंग जो मेथड है ना सर, हाँ, उसका मुझे पता नहीं इतना, पर शायद कि पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास में यूज नहीं कर सकते, शायद ऐसा कुछ ओवर तो है। राइडिंग, ओवर राइडिंग ओवर यूज कर राइडिंग सकते में, हैं। हाँ, तो उसको यूज कर सकते बाय यूजिंग सुपर। ओके ओके ओके, हमने जब ठीक। देखा था ना, सेम हाँ हाँ कंस्ट्रक्टर नाम था, वो ओवर राइड कर दिया उसने, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर ने पेरेंट हाँ क्लास के कंस्ट्रक्टर को ओवर राइड कर दिया था, हाँ हाँ सर, बराबर। सेम नेम की वजह से। हाँ हाँ, तो उसको यूज करना है तो वी कैन यूज बाय यूजिंग सुपर। सुपर ऑलरेडी में। हो चुका है, कॉन्सेप्ट हो चुका है, हाँ लेकिन हाँ आपको सर, पता नहीं था कि वो ओवर राइडिंग है। हाँ वही थोड़ा सा ये हो गया। ठीक है सिंपल सर। एकदम, आज हो जाएगा ये। देखो, हाँ ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग पॉसिबल बाय यूजिंग मैजिक मेथड, करेक्ट।
ऐसा नो? यस. Yes, sir. Okay. But here method overloading and constructor overloading is not possible. अभी अगर उसको किसी ने एग्जांपल बोला कि क्यों नहीं है, बिकॉज मेथड एंड कंस्ट्रक्टर आर क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर आर क्रिएटेड बाय किसने? यूजर ने क्रिएट किया है, इसलिए इसको पॉसिबल नहीं है. सर क्यों? क्योंकि देखो हमने इसको ओवरलोड किया, मींस इसमें एडिशनल फंक्शनैलिटी डाला था कि अगर प्लस ऑपरेटर है, यहाँ पे देखो मैंने प्लस ऑपरेटर है तो हमें एडिशन किया था उसका और कॉन्केटिनेशन, लेकिन हमने उसको ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कर दिया. ये वो ओवरलोडिंग, हमने ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया, ये हो गया हमारा ओवरलोडिंग. तो हमने ये एग्जिस्टिंग इंप्लीमेंटेशन में ऐड किया. हाँ, समझ में? ओवरलोडिंग के लिए मल्टीप्लाई में वैसे एग्जिस्टिंग था, एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है, क्योंकि हमने नहीं क्रिएट किया है. ये किसने क्रिएट किया है? जिसने पाइथन डिजाइन किया है उसने क्रिएट करके रखा है. उसके लिए हमने उसमें एडिंग फंक्शनैलिटी डाला है, लेकिन ऐसा कोई मेथड नहीं है. अभी जो कुछ ऑलरेडी क्रिएटेड मेथड है उसको हम मैजिक मेथड बोलते हैं, और हर एक मैजिक मेथड हर एक सिंबल के साथ में इंटीग्रेट है. दैट्स व्हाई ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज पॉसिबल, मेथड ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल. ओके, मेथड ओवरलोडिंग में एक बात, एक काम कर लो, मैं यही एक्सरसाइज आपको फॉरवर्ड कर दूंगा और इसको है ना ध्यान से एक बार इंटरव्यू के पहले एक बार ध्यान से ये कर लेना. कोई पूछता है इंटरव्यू में डिफरेंस क्या है ओवरलोडिंग और राइडिंग में. ओके, अब यहाँ पे आते हैं ओवर राइडिंग. राइड करना मीन्स कंप्लीटली चेंज. अगर मैं यहाँ पे क्लास अरे बंद आवाज. ओके, डेफ m1. ओके, यहाँ पे प्रिंट इन m1. ओके, ये कर में यहाँ पे क्लास test1. ओके, डेफ m1. ठीक है, प्रिंट इन m1. ठीक है, आप मुझे बोलो अगर मैं इसको इनहेरिट करता हूँ ठीक है, कौन से? टेस्ट को. तो ये केस में क्या हो गया? ये केस ने ये जो m1 था इसको कंप्लीटली ओवरराइड कर दिया इसने टेस्ट 1 में के m1 ने. करेक्ट, ओवरराइड, सेम नेम उसके लिए ओवरराइड. तो अगर इसको मैं अगर obj इज इक्वल टू टेस्ट 1 का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली कौन कॉल होगा m1 में? तो ये टेस्ट 1 में का चाइल्ड ऑब्जेक्ट. चाइल्ड देखो, यू कैन सी इन m1 चाहे तो इसमें फ्रॉम टेस्ट 1. ओके, और यहाँ पे फ्रॉम टेस्ट. अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो यू कैन सी चाइल्ड में का जो है वो कॉल होगा टेस्ट 1. क्यों? क्योंकि ये सेम नेम की वजह से इसने ओवरराइड कर दिया. हाँ, अगर मुझे इसको यूज करना है, इसको भी यूज करना है, तो आप क्या यूज करोगे? क्या यूज कर सकते हो? सुपर डॉट क्या m1. ओके फाइन, यू कैन सी इन टेस्ट 1. करेक्ट? हाँ, sir. कोई इश्यू है इसमें? आप समझ गए सर? आप समझ में आया सबको, है ना? परफेक्ट है. सुपर प्रिंट स्टेटमेंट के नीचे लिख दिया तो टेस्ट 1 पहले कॉल होगा ना? हाँ यस. अगर मैं इसको अगर मैं इसके नीचे लिखता हूँ, इसके नीचे यू कैन सी पहले टेस्ट 1 कॉल होगा, फिर टेस्ट. दिख रहा है? जहां से कॉल होगा वहीं पे एग्जीक्यूट होगा ना. कोई इशू? नो सर. ओके, तो यहाँ पे आपने जो यूज किया था ना, जो पंडित हाँ, सर सर. आपने जो यूज किया था ना, हाँ. वो ओवरलोडिंग का पार्ट था. ओवरलोडिंग का मैंने गलत डाल दिया होगा, क्योंकि इसमें Okay, देखो आपने क्या किया. अगर ओवरलोडिंग में अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ, यहाँ पे टेस्ट बराबर है, यहाँ पे हाँ. डेफ, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे मैं कोई पैरामीटर नहीं देता हूँ. प्रिंट यहाँ पे ऐसा नो पैरामीटर, नो आर्गुमेंट्स. ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेव ऐड सेल्फ कॉमा ए. ओके,
ठीक, वन आर्गुमेंट ओके। यहाँ पे डेफ ऐड करना है मुझे, यहाँ पे सपोज a कॉमा b कॉमा b, यहाँ पे अगर मुझे ऐड करना है प्रिंट टू आर्गुमेंट ऐसे, तो ये जावा में पॉसिबल है, करेक्ट ना? सेम नेम डिफरेंट क्या है आर्गुमेंट्स, बराबर है ना? हाँ सर। डिफरेंट आर्गुमेंट्स है। अगर मैं जावा में इसमें ये अगर मैं ऐड का ऑब्जेक्ट अगर ओबीजे करता हूँ, ओबीजे इज इक्वल टू ऐड, और यहाँ पे मैं 10,20 करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए जावा में? ये हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर, करेक्ट ना? हाँ। डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर इट विल चूज। लेकिन पाइथन में नहीं होता है। पाइथन में क्या होता है, ये दोनों के दोनों ये ओवरराइड हो जाता है इसकी वजह से। लेटेस्ट वाला लेता है, लेटेस्ट वाला। ओके, तो इसके लिए पॉसिबल नहीं है, ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं। अगर इसको इंप्लीमेंट करना है तो आपने कैसे इंप्लीमेंट किया था? सेम वे, अगर मुझे मल्टीपल हाँ मैंने डेफ ऐड क्या कर सकते हो आप? एक नन लिया था, 0 लिया था एक्चुअली। कोई भी ले सकते हो, डिफॉल्ट आर्गुमेंट हाँ डिफॉल्ट आर्गुमेंट b इज इक्वल टू 0, 0 करेक्ट, c इज इक्वल टू 0, 0 कोई इशू नहीं। प्रिंट यहाँ पे आप उसका वेरिएबल बना लो, सेल्फ डॉट a इज इक्वल टू a, हाँ सेल्फ डॉट करने का है ना सर। वो एक्चुअली इफ स्टेटमेंट लगा के किया था, a अगर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होगा और b नॉट इक्वल टू 0 होगा और c नॉट इक्वल टू 0 होगा तो सम देगा a प्लस b प्लस c। हाँ, और मतलब हाँ नन भी कर सकते हो ना? हाँ नन भी कर सकते, नहीं सर ऐसा भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इसमें मैंने शॉर्टकट ए वजह हाँ, शॉर्टकट मैंने किया। सेल्फ ए यहाँ पे सेल्फ डॉट बी इज इक्वल टू बी, सेल्फ डॉट सी इज इक्वल टू सी, ओके। एंड यहाँ पे सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी प्लस सेल्फ डॉट सी, हो गया तीनों का रिक्वायरमेंट। अगर यहाँ पे t इज इक्वल टू टेस्ट, खत्म। यहाँ पे 10,30 देता हूँ, फाइन। ओह सॉरी, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट यहाँ पे नहीं देना क्योंकि कंस्ट्रक्टर नहीं किया ना मैंने क्रिएट। हाँ ये डॉट क्या है वो, ऐड क्या देना है? 10,20, ओके फाइन। 30 अगर एक ही देता हूँ, एक ही आर्गुमेंट पास करता हूँ तो वो 10, अगर तीन ही आर्गुमेंट 10,30, 40 कितना देगा वो? 80 सेम है, सेम कुछ ये सिंपल। हाँ ये सिंपल हो गया एक्चुअली। वो सिर्फ मैंने थोड़ा लेंथ बढ़ा के इफ लगा के फिर वो एल्फ इफ लगा के 2 रहे तो ऐसा किया, मल्टीप्लिकेशन करना बाकी। कुछ भी वो थोड़ा कैसा होता है, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग सुनते सुनते वो कंफ्यूज हो जाता। नहीं, ओवरलोडिंग में क्या होता है? वो लोडिंग आया ना, अब समझ। लोड करना, ऐड करना, इतने अगर आपको रन टाइम चूज करना है, अब इसमें भी अब थोड़ा सा इंटरनली रहता है, कंपाइल टाइम, रन टाइम। अभी उसमें इतना इंटरनली अपने को जाने की जरूरत नहीं है। हाँ सर ठीक है, चलेगा। थैंक यू। बाकी लोगों को समझ में आया क्या? डिफरेंट टाइप पैरामीटर जावा में वैसा था लेकिन पाइथन में नहीं है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास डायनेमिक टाइप है ना वो। समझ में आया क्या? अभी अगर सपोज ध्यान से देखो गाइस, ध्यान से देखो क्योंकि ये है ना इंटरव्यू पूछते हैं आपको, आप थोड़ा सा केयरफुली देखो। अगर यहाँ पर डेफ ऐड करता हूँ, ऐड इंटीजर a इंट a कॉमा इंट b, ठीक है, ओके। डेफ ऐड ओके इंटीजर a कॉमा फ्लोट b, ओके ठीक है। ये अगर मैं ऐड 10,40.6 करता हूं तो ऑटोमेटिकली ये कौन सा मेथड कॉल होगा? सेकंड वाला, बराबर है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप की वजह से। लेकिन पाइथन में डेटा टाइप है क्या हमारे पास? नहीं, डायनामिक। अब ये फ्लोट वगैरह कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, यहाँ भी ऐसे रहेगा। अब मुझे बोलो अब होगा क्या कुछ? वही कंफ्यूज हो जाएगा ना।
क्योंकि हम जो डेटा भेजते उस टाइप का डेटा ये बन जाता है, हमारा डेटा टाइप वेरिएबल बन जाता है। करेक्ट? पाइथन में पॉसिबल है क्या वो? यस पाइथन में नो तो लिख लो इंटरव्यू में पूछेंगे, मेथड ओवरलोडिंग is not possible is not possible। समझ में आया? सेम टाइप में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल। अगर यहां पर अगर मैं डिफरेंट पैरामीटर डेफ क्लास यहाँ पे मैं टेस्ट करता हूँ, टेस्ट डेफ अंडरस्कोर ये प्रिंट नो आर्गुमेंट्स ओके, डेफ अंडरस्कोर व्हाट इनिट, यहाँ पे समझ में एक आर्गुमेंट करता हूँ, प्रिंट one arguments print, okay sorry, def यहाँ पे अंडरस्कोर it अंडरस्कोर cell dot a comma b print two arguments। ओके अगर मैं इसका एक ओबीजे क्रिएट करूं, ओबीजे इज इक्वल टू व्हाट टेस्ट, तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा? लास्ट। तो क्योंकि यहाँ पे इसको ये नहीं है पैरामीटर के जैसे, देखो अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ, ओह आई जस्ट वांट टू डिफाइन द टू नंबर a, 6 ओके 10 two arguments। okay so overloading, method overloading and constructor overloading is not possible। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया ठीक है। ओवरराइडिंग में नेम सेम है, आर्गुमेंट भी सेम है। यहाँ पे अभी आर्गुमेंट डिफरेंट थे हमारे पास, ओवरलोडिंग में डिफरेंट। यहाँ पे अभी नेम भी सेम रहेगा, आर्गुमेंट भी सेम है, कोई इश्यू नहीं। यहाँ पे आर्गुमेंट अलग अलग थे ना, यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं था, यहाँ पे एक कॉल आर्गुमेंट है, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट है। तो ये हो गया ओवरलोडिंग। लोड करना मीन्स ऐड करना, याद रखो, लोड करना ऐड तो ये डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, वो कॉल होगा। ठीक है, ओवरराइडिंग में सेम आर्गुमेंट्स ओके। अगर हम सेम आर्गुमेंट्स करते हैं, डेफ यहाँ पे m1 ओके, m1 यहाँ पे सेम आर्गुमेंट है a, b, ठीक है। यहाँ पर डेफ m1 यहाँ पर भी a, b, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, दोनों में सेम आर्गुमेंट्स है, इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ पर इसका पूरा सिग्नेचर ये ओवरराइड कर देता है। तो हम जब भी कॉल करेंगे ना, तो लेटेस्ट वाला होता है, लेटेस्ट वाला। अगर आप देखोगे नॉर्मल सिनेरियो में भी, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल सिनेरियो डेफ m1 ओके, यहाँ पे अगर मैं करूंगा प्रिंट ओके, प्रिंट नो ओके डेफ m1 ओके, यहाँ पे मैं a करता हूँ ओके, प्रिंट a ओके, डेफ m1 a, b, ओह सॉरी, ये डिफरेंट आर्गुमेंट होंगे ना, सेम आर्गुमेंट चाहिए मुझे, ये डिफरेंट आर्गुमेंट में ओवरलोडिंग हो गया, मुझे ओवरराइडिंग करना है। हाँ यहाँ पे b करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट c। अगर मैं अभी कॉल करूंगा m1 को, तो कौन सा कॉल होगा? सी ऑब्वियसली सी। देखो दिख रहा है पूरी समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया, ओवरराइडिंग, ओवरराइड कर दिया ना, सेम इसको ओवरराइड कर दिया, तो सेम सिग्नेचर कैन बी ओवरराइडेड। तो ये हम क्लास ऑब्जेक्ट में पुराना वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सुपर। तो आपको दोनों भी पता है ना? तो कोई इशू कर सकते हो ना? हाँ सर, पता नहीं है दो सुपर का? हाँ सर पता है। कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हो, आप क्या कॉल कर सकते हो, मेथड भी कॉल कर सकते हो। यस सर। ओके,
दिस इज नथिंग बट द मेथड ओवरराइडिंग. ओके, सो जो भी कुछ आपके पेरेंट मेथड में जो मेथड रहेगी, सेम मेथड इज अवेलेबल इन चाइल्ड. इफ यू वांट टू कॉल पेरेंट मेथड, यू कैन यूज what? Super. Okay, so this is what the method overriding. Okay, अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द यूज ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, तो आप क्या बोलोगे? यूज क्या है? बोलो. किसी ने पूछा आपको मेथड ओवरराइडिंग का यूज क्या है, क्यों हम सेम नेम यूज करें, क्यों डिफरेंट नेम यूज करके नहीं होता था क्या? क्यों यूज करना है यूज? ऑलरेडी मेथड है और एक मेथड बना है जिसमें कुछ आर्गुमेंट नया ऐड किया है, तो वो करेक्ट, लेटेस्ट न्यू वाला है अपडेशन. वही. यस यस, दैट मीन न्यू अपडेशन. अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्लास, ग्रेट ग्रेट, थैंक्स थैंक्स. ओके, हियर सैंपल. ओके, यहाँ पे डेव m1 ऐसे करता हूँ. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वो ये करता हूँ प्रिंट प्रिंट हियर वर्जन 1. ओके, सो इसमें अगर मैं मुझे उसको अपडेट करना है, डेव डेव m1, आर्गुमेंट सेम रहेगा, याद रखो आर्गुमेंट सेम. यहाँ पे मैं टी करता हूँ, टी को मैंने ये कर दिया सैंपल से. ठीक है, डेव डेव m1. ठीक है, इसमें मैंने अभी ये किया प्रिंट हियर वर्जन 2. ठीक है, क्लास यहाँ पे अगर t1 करता हूँ, t1 इनहेरिट करता हूँ t को. ओके, डेव m1. ओके, प्रिंट वर्जन 3 ऐड किया ना आपने. मुझे लास्ट केस में तीनों के तीनों चाहिए था, तीनों के तीनों. आप क्या करोगे फिर इधर सुपर डॉट m1. यहाँ भी क्या लगाओगे आप? सुपर डॉट m1. खत्म. ओके, सो हियर obj is equal to t1. ओके, obj dot m1. खत्म. You can see all the versions will be available. So अपडेशन के लिए, अपडेशन सिंपल एकदम. अपडेट एग्जिस्टिंग को ऐड करना है उसमें, तो एग्जिस्टिंग वाला भी चाहिए आपको और उसमें एडिशन भी करना है विदाउट हैम्परिंग द ओरिजिनल कोड. इसको हमने हैम्पर नहीं किया, इसमें कुछ चेंज नहीं किया, हमने जस्ट सिंपल इसको इनहेरिट किया और वही सेम मेथड को यूज कर ऐड ऑन कोड लिख दिया यहाँ पे. समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या बाकी लोगों को? कितने लोग हैं? यस सर, यस सर. क्या बोर हो गए? नो सर, No, sir. पाइथन 6 सीखकर बोर हो गए है ना? तो सर इनहेरिट में क्या करते थे आप? इनहेरिट में भी इनहांस करते हैं ना, लेकिन इनहेरिट में हम नया कुछ ऐड करते हैं. नया आपको सेम में करना है, सेम बोलो तो नया इसमें कुछ ऐड करना है. सैंपल में अभी नया मेथड ऐड करना है, तो इनहेरिटेंस यूज करोगे यहाँ पे नया मेथड. यहाँ पे अगर मैं करूंगा यहाँ पे डेव m2 ये नया मेथड ऐड किया आपने इनहेरिटेंस में. प्रिंट इन m2, लेकिन एग्जिस्टिंग को अपडेट करना है. ये एग्जिस्टिंग है, इसको अपडेट करना है. समझ में आया क्या? ओके सर. दो टाइप के अपडेट है. अपडेट दो टाइप के. कौन कौन सा है? जो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग आपको जो है उसका इनहांस करना है, इनहांस. बराबर है, इनहांस. और जो ऑलरेडी न्यू अपडेशन, न्यू अपडेट. समझ में आया? यस सर. सर एक क्लास टी में सुपर में आपने 2 वेरिएबल क्यों दिए? कहाँ पे? नहीं एक ही दिया ना. सर ऊपर क्लास टी में. हाँ, ये सुपर में टी और सेल्फ डॉट m1. नहीं, ये भी एक मेथड है, क्लास का नाम, उसका ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो या. तो सिंपल क्या करना है आपको, अगर ये कंफ्यूजन लग रहा है ना, तो सिंपल है सैंपल डॉट m1 आना चाहिए. सिंपल दिस वन यू कैन सी. सर पहले क्या किया था वो समझाओ ना एक बार. अरे ये बोलो तो ये क्लास का नाम भेजते हैं हम, किसका क्लास का कौन सा ऑब्जेक्ट, ऐसा. हमें एक रैंडमली हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसका टी का, और किस क्लास का, दिस टी
क्लास का, इधर भी वैसे कर सकते हो आप। कौन सा क्लास है ये? T1 सर ऐसा T1 करके क्लास। दूसरी क्लास को हम एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं अगर नहीं नहीं नहीं, वो उसको इनहेरिट करना पड़ेगा इतना बड़ा क्यों विदाउट बनाया है? विदाउट इनहेरिटेंस, क्योंकि यहाँ पे इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट रहता है ना, समझ में आया क्या? अगर आपने ये क्लास है आपका, ये क्लास है और ये दूसरा क्लास है, तो यहाँ पे आप डेटा फ्लो नहीं कर सकते हो, इस क्लास का डेटा इस इधर एक्सेस नहीं कर सकते हो, नहीं सर, इसका अगर इधर। पूरा इनहेरिटेंस में हो तो हाँ इनहेरिटेंस में तो कर सकते हो। तो अगर मैंने जैसे हमें ये इमीडिएट पेरेंट का ही करता है ना, अगर हमें उससे भी ऊपर वाले पेरेंट को एक्सेस नहीं करना है तो नहीं कर सकते? नहीं नहीं, उसका सुपर का यूज आपने यूज क्या है? इमीडिएट पेरेंट। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे सुपर लगाता था यहाँ पे, तो वो तो इसका भी ये होना चाहिए था, ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ सुपर, अगर हम उसको हाँ सीधा ही, हाँ ये ऐसे बोल रहे हो क्या? सैंपल, यहाँ पे बोल रहे हो क्या? हाँ यहाँ पे सैंपल लगा ओके देना। ओके ओके ओके, यहाँ पे सैंपल लगाते तो एक सेकंड ना, मैं अगर ये इसको निकाल देता हूँ फिर। ओके, तो यहाँ पे अगर सैंपल लगाते हो तो यू कैन सी इट विल गिव द एरर। ओके ओके, तो ये इमीडिएट को ही कॉल करेगा। यहाँ पे अब अगर मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं टी लिखता हूँ तो यस इट विल बी एग्जीक्यूटेड। समझ में आया ना? ये मुझे समझ में आया कि अपडेट, आपको अपडेट में समझ में आएंगे दो टाइप्स के अपडेट, वो मुझे लगता है किसी को नहीं समझ में आया क्या? आ गया सर। सिर्फ दूसरा नहीं, ऐसा दूसरा। अगर सेम रहेगा तो उसको अपडेट कर अरे दूंगा, मुझे और बोला अगर आप, enhance अगर आपका मोबाइल है सपोज, मोबाइल सेम मोबाइल को आप अपडेट कर रहे हो, आप एक ऑब्जेक्ट हो, आपके पास मोबाइल है, उसी को आप अपडेट मींस उसमें नया कुछ एग्जिस्टिंग मोबाइल में ही आप चेंज करो उसको, आपने स्क्रीन गार्ड डाल डाल दिया उसमें, आपने कवर डाल दिया, ये हो गया एग्जिस्टिंग अपडेट। अगर आपने नया ही मोबाइल लिया, समझ में? दो अपडेट, दो अपडेट। सर जो बराबर है? न्यू अपडेट है मींस वो इनहेरिटेंस। हाँ जो न्यू अपडेट है वो हो गया इनहेरिटेंस, और जो एग्जिस्टिंग इसमें आप अपडेट करो दैट इज नथिंग बट द मेथड ओवरराइडिंग। सेम नेम यूज क्यों यूज किया? क्योंकि हमें उसी में अपडेट करना था, M1 में ही मुझे अपडेट चाहिए था, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सेम नेम। ये हो गया एग्जिस्टिंग अपडेट। अगर मुझे इसमें नया कुछ ऐड करना है, नया मेथड डालना है, तो वो हो गया इनहेरिटेंस। समझ में? क्लास लेवल अपडेट करना है, क्लास के अंदर कुछ ये करना है, तो उसके टाइम आएगा इनहेरिटेंस। मेथड के अंदर कुछ करना है, उस वो टाइम आएगा ओवरराइडिंग। आप समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। हाँ सर, आप समझा। आप समझ में? मेथड के अंदर कुछ अपडेट करना है ओवरराइडिंग, क्लास के अंदर कुछ अपडेट करना है इनहेरिटेंस। कोई इशू? क्लियर? सर दोनों में एक कॉमन चीज ऐसी है ना सर कि ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में कि जब अपन प्रोग्राम आपने जो लिखा था उसमें जो लास्ट करंट वाला जो होता है मेथड वो एग्जीक्यूट करता है ना। हाँ बराबर है, क्योंकि मतलब हमने ये जो दोनों में कुछ कॉमन है एक चीज। ये सैंपल का यूज कहाँ तक है? जब तक वो इनहेरिटेंस, इसको इनहेरिट कर दिया, इसका यूज खत्म हो गया, हम नए कोड पे काम कर रहे हैं अभी। विदाउट सुपर सर, विदाउट सुपर, विदाउट अगर विदाउट सुपर मतलब वो लास्ट जो रहेगा। लास्ट, हाँ हाँ लास्ट हाँ। अगर मैं यहाँ पे देखो करूंगा तो ये को देखो, अभी यहाँ पे लास्ट किया हुआ है, देखो पाइथन 3 वर्जन 3। ये ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में सेम करेगा ऐसा। सेम से फिनोमेना लास्ट का ही होता है। जैसे आप नॉर्मली क्या करते हो, अगर मैं इसको निकलता हूँ, ए इज इक्वल टू 100, ए इज इक्वल टू यहाँ पे 1000, ए इज इक्वल टू यहाँ पे 5000। अगर मैं अभी ए प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ए, तो क्या आएगा रिजल्ट? 5000। 5000 मेरे को 5000 क्यों आया? क्योंकि वो ओवरराइड हो गया। समझे? वैसे ही मेथड का रहता है, मेथड आप ये मेथड को दूसरा मेथड तो लास्ट वाला ही एग्जीक्यूट होता है। लेकिन पाइथन में हम प्रीवियस वाला भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग व्हाट? यूजिंग सुपर। इस पे इंटरव्यू का क्वेश्चन रहने वाला है 101%, so you should be prepared. Okay, so this is what the polymorphism. पाइथन में बोर हो गए क्या? मुझे ऐसे लग रहा है। नहीं सर। पाइथन 6 नहीं सर। दूसरा सीखना है क्या कुछ? सिखा दो सर सभी ETL वगैरह। जांगो स्टार्ट करना है क्या? ठीक है जांगो हो जाएगा
कल या परसों कर देंगे, सैटरडे के दिन एकदम आराम से करेंगे मॉर्निंग में। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अभी थोड़ा सा सिंपल कॉन्सेप्ट लिखते हैं, बहुत अभी बोर हो गए। अभी आपको फंक्शनल फंक्शन भी आता है, अभी आपको क्लास भी आता है। ओके, तो अभी मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ। हमारे ओनर का फोन आएगा, ठीक है, जाने दो उसका। ठीक है, अब उसका मैं एक काम करता हूँ, हम एक सर आपने हमें डाटा फ्रेम पढ़ाया है क्या सर? अरे नहीं रे बाबा, अभी बहुत बहुत आगे, बहुत आगे। मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग नॉट यूजफुल, बट ऐसे इतना ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन होता है, हाँ, याद रखो। तो मैंने कम से कम 2 प्रोजेक्ट में किया है मल्टी थ्रेडिंग यूज। ओके, अब इसका यूज क्या है और इसका मल्टी थ्रेडिंग यूज करने के बाद में अपने एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस कैसे बूस्ट हो जाता है, वो आप देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मल्टी टास्किंग क्या रहता है, फिर बाद में हम मल्टी थ्रेडिंग देखेंगे। मल्टी टास्किंग क्या रहता है गाइस? मल्टी टास्किंग, एनीवन? तर जेव्हा आपण वर्ड मध्ये लिहितो ना, टाईप करतो काही पण, एक टायपिंग बार पण में होते आणि बहुत सारे काम करना है। स्पेलिंग चेकिंग पण होते. दॅट इज ये मल्टी. टेक्निकली, यस, ये टेक्निक, वो एक्चुअली थ्रेडिंग हो गया। क्या बोलते हैं उसको, रोशन, हाँ सर. उसका अंदर एक थ्रेडिंग यूज किया एक्चुअली। ओके. जो मेन टास्क क्या है आपका, वर्ड में राइटिंग करना, और वो सब टास्क है। ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको, प्रूव करके बताता हूँ। ठीक है, मल्टीटास्किंग मींस, ये देखो, ये मल्टीटास्क दिख रहा है ना एट यहाँ अ पे? टाइम सेवरल क्लासेस हाँ, चलते आप हैं. एट अ टाइम हमारा गूगल मीट भी चल रहा है, एट अ टाइम मेरा पेंट भी चल रहा है, एट अ टाइम मेरा पाइचाम भी चल रहा है, एट अ टाइम मेरा एक्सेल भी ओपन है, एट अ टाइम मेरा क्या है इधर, जुपिटर भी है। तो ये क्या है? मल्टीपल टास्क। एक्झिक्यूट मेनी टास्क एट अ टाइम. एग्जीक्यूटिंग द मेनी टास्क एट अ टाइम, समझ में? तो मल्टीटास्किंग है ना, ये 2 इस पे हम कर सकते हैं। दैट मीन्स एक होता है प्रोसेस, बोल तो देखो, ध्यान से देखो, अभी प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग, और जो दूसरा है वो थ्रेड बेस्ड रहता है, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग मीन दिस वन, जो एग्जांपल मैंने बोला, ये अलग अलग प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस बेस्ड हो गया। अभी थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग देखना है हमें, फिर बाद में देखेंगे कि मल्टीपल थ्रेड कैसे यूज करना है। तो थ्रेड बेस्ड, तो थ्रेड बेस्ड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय थ्रेड। थ्रेड क्या रहता है? तो थ्रेड इज नथिंग बट दी पार्ट ऑफ प्रोसेस, पार्ट ऑफ प्रोसेस, एक प्रोसेस का पार्ट। अगर आप सपोज आप घर से मार्केट में जा रहे हो, दिस इज द योर वन प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस। अगर आपको आपको बोला है कि मार्केट में जाए, ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस। आपको अगर किसी ने बोला कि आपको कुछ मटेरियल लाना है या कुछ लाना है, ये अलग अलग क्या है, छोटा छोटा क्या हो गए, ये आ गए थ्रेड्स। समझ में आया? तो प्रोसेस इज मेड अप ऑफ थ्रेड्स, याद रखो। जो कुछ प्रोसेस है आपका, ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज मेड अप ऑफ थ्रेड्स, स्मॉल स्मॉल थ्रेड्स। अगर ये प्रोसेस है ना, तो जो और किससे बनता है? ये थ्रेड से बनता है। समझ में आ रहा है? एक सेकंड ना गाइस, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, जो कुछ प्रोसेस है, प्रोसेस वो बनता है मल्टीपल थ्रेड से, स्मॉल स्मॉल थ्रेड्स। ओके, तो प्रोसेस बेस मींस इंडिविजुअल प्रोसेस, P1,
P2, दूसरा एक सेपरेट प्रोसेस, तीसरा एक सेपरेट प्रोसेस, ये हो गया प्रोसेस बेस। अभी हमें देखना क्या है कि हमारे पास तो पाइथन रहेगा, पाइथन का कोड रहेगा, तो ये एक तो सिंगल प्रोसेस रहेगा, इसका कोई इशू नहीं। थ्रेड बेस मींस हमें इस प्रोसेस को डिवाइड करना है स्मॉल स्मॉल थ्रेड्स में, स्मॉल स्मॉल थ्रेड्स में। ओके फाइन, विल सी। ठीक है, तो थ्रेड इज नथिंग बट सब पार्ट ऑफ प्रोसेस, पार्ट ऑफ प्रोसेस वी कैन से स्मॉल चंक्स प्रोसेस का, उसको बोलते हैं थ्रेड। ठीक है, अगर एक नॉर्मल सिनेरियो में, ध्यान से देखो भैया, नॉर्मल सिनेरियो में मेरे पास एक फंक्शन है, अभी हम एक सपोज एक फंक्शन है, फंक्शन जो एडिशन कर रहा है, ठीक है। दूसरा एक फंक्शन है जो कुछ कैरेक्टर पे, दूसरा एक फंक्शन है जो दूसरे कैरेक्टर पे कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है। तीसरा एक फंक्शन है जो डेटाबेस को कुछ या फाइल रीड कर रहा है, रीड। बस 3 फंक्शन है। अब इसको मैं कॉल करता हूँ, पहला फंक्शन F1 तो फंक्शन 1, फिर बाद में दूसरा फंक्शन F2 और तीसरा फंक्शन F3। अब ये जो कॉलिंग कर रहा हूं मैं, तो ये सिक्वेंशियल है, पहले F1 एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद में F2 एग्जीक्यूट होगा, फिर F3 एग्जीक्यूट होगा। अगर इसको F1 को अगर एग्जीक्यूट होने में 10 सेकंड लग रहे, F2 को एग्जीक्यूट होने में सपोज 12 सेकंड लग रहे हैं, और F3 को एग्जीक्यूट होने में सपोज 8 सेकंड लग रहा है, तो टोटल प्रोग्राम जो टोटल स्क्रिप्ट है मेरी कितने सेकंड में हो जाएगी? 30। क्यों 30 सेकंड में? बिकॉज ये सिक्वेंशियल एग्जीक्यूट हो रहा है, करेक्ट? यस और नो? एग्री? यस। ओके, अगर मैं इन तीनों को पैरेलल एग्जीक्यूट करता हूं, F1 F2 एंड F3 पैरेलल एग्जीक्यूट करता हूं, इसको कितने लग रहे हैं? 10, इसको कितने लग रहे हैं? 12, इसको कितने लग रहे हैं? 8। तो कितना टाइम लगेगा? 12 seconds. 12 सेकंड। करेक्ट। सो दैट मींस ऑलमोस्ट हाफ टाइम हो जाएगा, करेक्ट ना? यस। बराबर है। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आपका कोड इंडिपेंडेंट है। लिख लो, मल्टी थ्रेडिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन योर कोड क्या है? इंडिपेंडेंट। बोलो तो ये बेटा, जब दैट मींस ये फंक्शन इस पे डिपेंड नहीं है, ये फंक्शन, ये तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट रहता था, दैट मींस इसका आउटपुट, इसका एग्जीक्यूशन होने के बाद में इसका कुछ पार्ट हमें इधर लगने वाला था, तब हम मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओनली वेन, कब यूज करेंगे? कब यूज करेंगे हम? कब यूज करेंगे? Only independent. Okay, only when the code is independent. समझ में आ रहा है अभी मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट क्या है? यस सर। कि हमारा जो पाइथन का कोड है, देखो सपोज यहाँ पे मेरा पाइथन का स्क्रिप्ट है, ओके, ये सपोज ये मेरा main.py या कोई सा भी लिखो, और इसमें अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन। तो अगर इसको आप सिक्वेंशियल एग्जीक्यूट करोगे तो ऑलमोस्ट इट विल टेक दी मोस्ट ऑफ द टाइम। सपोज ये अगर मैं कुछ टाइम अगर ये लग रहा है, सपोज ये पूरा टाइम हो, ये इट्स अ कंप्लीट टाइम, कंप्लीट टाइम। ओके, अगर मैं इसको इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको इंडिपेंडेंटली, तो ऑलमोस्ट इट विल टेक हाफ टाइम, okay, so this is nothing but the thread, so we need to create thread। समझ में? आपने कहाँ पे यूज किया? यस। हाँ, आपने क्या कहाँ करना पे है? यूज किया? हाँ, मैंने कहाँ पे यूज किया? एग्जाम्पल के यस, मैंने कहाँ पे यूज किया? एकदम देखो, हमारे पास क्या होता था, अलग अलग CSV फाइल आती थी, अलग अलग CSV फाइल एट ए टाइम। तो हमारा जो कोड, मेरे पहले डेवलपर थे, 3-4 लोगों की टीम थी, तो और हम बाद में वो 3-4 लोग छोड़ के चले गए, और 3-4 लोगों के सामने हमारा रिप्लेसमेंट हुआ।
तो हम उनको ऑलरेडी क्या था कि वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने में 8 मिनट लेता, 8 to 9 मिनट लेता था वो CSV फाइल रीड करने में, क्योंकि उन्होंने कोड ही वैसा लिखा था। वन एग्जीक्यूट होना, वो रीड होता था, फिर बाद में सेकंड रीड होता था, फिर सीक्वेंशियल। हमने क्या किया था उसको पैरेलल मल्टी थ्रेडिंग यूज करके। मैं आपको रियल टाइम कोड दिखाऊंगा, उसका रो कोड है मेरे पास। ओके, अगर मैं दिखाऊंगा आपको, एक सेकंड मेरे पास होगा 10 मिनट। ओके, सीरस सीरस ओके, मेरे पास उसका कोड है, आपको कल दिखाया तो चलेगा? ओके ओके क्योंकि अगर मेरे पास इस पे नहीं हुआ तो मैं मेरे ओल्ड लैपटॉप लेके आपको दिखाऊंगा, लेकिन नहीं मेरे पास कोड है आपको विथ एग्जांपल। अगर हाँ, बेटर ये रहेगा कि आज अगर मल्टी थ्रेडिंग आज आप एक कॉन्सेप्ट सीखोगे तो मैंने कैसे यूज किया रियल टाइम में वो आपको दिखेगा। अदरवाइज मैं आपको डायरेक्टली प्रोडक्शन का ये निकाल के दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, प्रोडक्शन पे दिखाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं इस पे कि थ्रेड कैसे यूज करना है। ठीक है, अब ये तो समझ में है। तो थ्रेडिंग यूज करने के लिए हमें मॉड्यूल लगता है, थ्रेडिंग मॉड्यूल, थ्रेडिंग। तो जब भी कभी आप एक कोई प्रोसेस क्रिएट करते हो, कोई देखो ध्यान से, जब भी कभी आप फाइल क्रिएट करते हो कौन सी भी, ओके, पाइथन की या प्रोसेस क्रिएट करते हो, तो बाय डिफॉल्ट एक मेन थ्रेड होता है, मेन थ्रेड जो एग्जीक्यूट करता है पूरा आपका जो लाइंस को एग्जीक्यूट कर रहा है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे थ्रेडिंग, थ्रेडिंग हमारा ये मॉड्यूल है, करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। अगर देखूंगा तो यू कैन सी, यू विल गेट कौन सा थ्रेड है बाय डिफॉल्ट। जो कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है ना आपकी इस पाइथन की फाइल में, ये कौन कर रहा है? तो मेन थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ना, तो ऑलवेज रिमेंबर by default there is one thread which is responsible to execute the code within your script. Okay, so how many type, कैसे क्रिएट करोगे आप थ्रेडिंग? यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, करता हूँ मल्टी थ्रेडिंग। ओके, यहाँ पे इसको मैं ओके, यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, थ्रेडिंग कैसे यूज करना है? तो देयर आर थ्री वेज, थ्री वेज, थ्री वेज। फर्स्ट creating thread, creating thread by using or directly creating thread without using without using any class, कोई क्लास वगैरह नहीं, without using any class। ओ सर का फोन है। हाँ सर, हेलो।
ओके चलेगा, ओके। थोड़ा सा वो और इसका पेंडिंग रह गया है ना, ठीक है चलेगा। एपीआई का पार्ट टेस्टिंग वालों का, ठीक है। लेकिन अभी 10 बजे शिफ्ट कर दिया मैंने बोला ईमेल का क्लास ऑलरेडी मैंने मिस कर दिया है, तो चाहिए बोले सर 10 बजे ले लेते हैं। हाँ तो कहाँ पे था हमारा, हाँ क्रिएटिंग थ्रेड विदाउट यूजिंग एनी क्लास कोई इशू नहीं, पहले देखेंगे। हमें थ्रेड यूज करना है, कोई भी क्लास वगैरह नहीं कुछ यूज करनी है। तो हमें अगर सपोज यहाँ पे मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन डेफ यहाँ पे जस्ट सैंपल ओके, या मैं सैंपल, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट ओके, क्या करूँ, इन सैंपल फंक्शन ओके, ठीक है। डेफ रहेगा क्या, यस इंडेंटेशन इंडेंटेशन का गलत हो गया, नहीं रे नहीं, सेकंड लाइन नंबर, सेकंड लाइन डेप का। ओहो इसमें इंडेंटेशन होता है, ठीक है चलिए ओके। यहाँ पे मैं डेफ, यहाँ पे सैंपल वन प्रिंट इन सैंपल वन ओके फाइन। ऐसे सपोज मेरे पास दो मेथड्स है, दो फंक्शन, अगर इसको मुझे मल्टी थ्रेडिंग करना है अलग अलग इस पे, तो यू कैन यूज, कैसे करना है, कोई भी थ्रेड का नाम, सपोज मैंने T1 थ्रेडिंग, देखो थ्रेडिंग इस मॉड्यूल में हम एक थ्रेड नाम का क्लास है, थ्रेड नाम का क्लास। आपको क्या करना है उसमें, टारगेट कौन सा आपको थ्रेड बनाना है, इसको थ्रेड बनाना है T1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सैंपल, ठीक है। दूसरा थ्रेड करना है आपको T2 इज इक्वल टू थ्रेडिंग डॉट थ्रेड नाम का क्लास है, ओके। यहाँ पे टारगेट कौन सा है वो हमारा सैंपल वन यहाँ पे खत्म। अब दोनों को थ्रेड तो बन गया, अभी यहाँ पे थ्रेड बन गया, लेकिन एग्जीक्यूट हो रहा है क्या अभी, जस्ट ये क्या किया हमने, क्रिएट T1, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्रिएट T2 सिर्फ क्रिएट हो गए, एग्जीक्यूट हो रहे क्या नहीं। तो T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट, खत्म, करेक्ट। उसके बाद में हम यहाँ पे प्रिंट इन, अब मुझे बोलो इन सैम कौन सा है, इन टेस्ट पाइथन। अब मुझे थोड़ा सा प्रोग्राम को देखो, अब इसमें कितने थ्रेड क्रिएट हुए, कितने थ्रेड है इस प्रोग्राम में, कितने थ्रेड्स है, तीन। एक कौन सा है मेन थ्रेड, एक कौन सा है T1, कौन सा है T1, दूसरा कौन सा है T2, दूसरा कौन सा है मेन, करेक्ट, 3। अब मुझे बोलो ये जो पाइथन इन टेस्ट पाइथन, ये जो एग्जीक्यूट करेगा ये कौन करेगा, मुझे बोलो मेन थ्रेड, बराबर है। ये कौन करेगा, थ्रेड 1, ये कौन करेगा, थ्रेड 2। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यू कैन फाइंड आंसर। रिपीट करेंगे, यस श्योर। यहाँ पे मेन थ्रेड कौन सा है, यहाँ पे दिस वन। तो हमने क्या किया, एक दो फंक्शन बनाए जो इंडिपेंडेंट है, जो डेटा शेयर नहीं कर रहे, ये मेरे इंडिपेंडेंट मेथड से, बराबर है, दो। अब इसको मुझे पैरेलल में एग्जीक्यूट करना है, सीक्वेंशियल नहीं, इसको पैरेलल, इसको भी पैरेलल। तो मैं थ्रेड क्रिएट करूंगा, थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसका नाम देखो, यहाँ पे वेरिएबल नेम, यहाँ पे कौन सा है, मॉड्यूल नेम, यहाँ पे मॉड्यूल, उसके अंदर कौन सा क्लास है, थ्रेड नाम का क्लास। आपको बार बार थ्रेडिंग नहीं यूज करना है, तो अब ये ऐसे कर दो, आपको मैंने सिखाया है फ्रॉम क्या, थ्रेडिंग इंपोर्ट, अभी थ्रेडिंग लिखने की जरूरत है कि मुझे नहीं, ठीक है, हो गया। अब इसका सिंटैक्स क्या है, इस क्लास को आपको क्या करना है, पास करना है कि कौन सा आपको
थ्रेड बनाना है, तो यहाँ पे मैंने सैंपल नाम का मुझे T1 थ्रेड बनाया, यहाँ पे sample1 नाम का मैंने T2 थ्रेड। अब दोनों को मुझे स्टार्ट करना है पैरेलल में, तो ये T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट, तो दैट मीन्स मेन थ्रेड आएगा और वहां से दो थ्रेड क्रिएट हो जाएंगे। कौन कौन से? T1 एंड T2, T1 एंड T2। और हमारा कौन सा है? ये कौन सा है? मेन थ्रेड, मेन थ्रेड, करेक्ट। तो कितने थ्रेड हो गए टोटल? सर 3 क्लास है जिसमें से 2 डिपेंडेंट है एंड एक इंडिपेंडेंट है, तो वो 2 डिपेंडेंट हम एक थ्रेड में डाल सकते हैं ना, उसका कोई इश्यू नहीं आएगा ना? नहीं, देखो डिपेंडेंट ये कॉन्सेप्ट आ गया है ना, डिपेंडेंट थ्रेडिंग वहां पे यूज नहीं होती। बट सर वो 2 डिपेंडेंट हमने एक ही थ्रेड में डाले तो भी नहीं चलेगा क्या? नहीं सर फिर उसको इनहेरिट करना पड़ेगा ना, एक के अंदर एक डाल के फिर उसको एक कंबाइन करके फिर ले सकते हैं ना? कंबाइन, देखो हाँ, उसको कंबाइन करके एक ही थ्रेड पे चलाना पड़ेगा आपको। हाँ सर वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, एक ही थ्रेड पे चला सकते हो उसको कंबाइन करके। ओके, ये समझ में आएगा? एक फंक्शन बेस्ड थ्रेडिंग बोलते हैं इसको। यहाँ पे फंक्शन है, अब कितने भी 10 फंक्शन 10 रहने दो, डायरेक्टली आपको क्या करना है? जस्ट क्या करना है? T1 T2 10 तक, करेक्ट। इंडिपेंडेंट कोड है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं और एक कोड लिखता हूँ, डेफ आइटरेशन, ठीक है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे मैं फॉर आई इन रेंज, हाँ रेंज, यहाँ पे 10, ओके, प्रिंट आई, खत्म। इसको मुझे इंडिपेंडेंट, इसको भी एग्जीक्यूट करना है। क्या करूँगा मैं? P3 is equal to हाँ थ्रेड, हाँ टारगेट is equal to iteration, ओके, खत्म। इसको स्टार्ट करो, हाँ T3 डॉट स्टार्ट, खत्म हो जाएगा। अभी ऐसा आंसर क्यों आ रहा है? बोलो, ऐसा आंसर क्यों आ रहा है? जमलिंग क्यों? पैरेलल की वजह से, किसकी वजह से? पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रहा है, पैरेलल एग्जीक्यूशन। जो जल्दी हो रहा है वो प्रिंट हो रहा है। हाँ, जो जल्दी हो जा रहा है वो प्रिंट हो जा रहा है। ओके, तो हमें तो अभी मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि इंडिपेंडेंट इसका रिजल्ट इस पे कोई इंपैक्ट नहीं करेगा, इसका रिजल्ट। तो आपके पास ऐसा है कि फंक्शन बनाया आपने, वो रिजल्ट कैलकुलेट करके रख देगा, तो आपको उसको जस्ट पैरेलल में एग्जीक्यूट करना है, जो आपका प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट द थ्रेडिंग। sample1 and sample2, these are the dependent? No, it's independent. Independent. You don't have any data which is using the same data can be, बोलते इसका एग्जीक्यूशन होने के बाद में ही ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर ऐसा डिपेंडेंसी है तो हम थ्रेडिंग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पैरेलल एग्जीक्यूट हो जाते ना, स्टार्ट हो जाते दोनों भी साथ में। ओके सर मेन टाइम में कैसे पता चलेगा आपको? अगर मेन थ्रेड को वेट करना है, हाँ बोलो, कम टाइम में कैसे पता चलेगा? मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, सिक्वेंशियल और नॉन सिक्वेंशियल प्रूव करके दिखाऊंगा, कल ही बताऊंगा, कल, ज्यादा दूर नहीं। Main thread is also independent? कौन सा? Main thread, yes, it is also independent. ओके, अभी मेन थ्रेड को अगर सबसे अपन वेट कराना है सब थ्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद में, तो उसको क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज ज्वाइन, बट अभी इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि वो बोलना करेक्ट है। टुमारो एल्स, क्योंकि ज्वाइन पे एक इंटरव्यू पे क्वेश्चन रहता है। ओके, सो वी सी यू टुमारो। थैंक यू, थैंक्स।